देखो बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट में समझना चाहिए, जैसे कि पर्सन, ठीक है। तो देखो पर्सन, इधर से कुछ मतलब नहीं, पहले इधर देखो ध्यान से। पर्सन होता है तीन प्रकार की, पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन, ठीक है। ठीक है। तो देखो आई जो है वो है तुम्हारा कॉमन जेंडर, ठीक है। ठीक है। और इसका सिंगुलर नंबर है, इसका सिंगुलर, ठीक है। इधर देखो आई का, आई सब्जेक्ट रूप है, इसका ऑब्जेक्ट रूप है मी, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन केस है माई, ठीक है। ठीक। आप फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर देख लो, बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन इसका जो नंबर है वो बहुवचन है, जेंडर इसका कॉमन है, और सब्जेक्ट इसका है बी, बी का सब्जेक्ट रूप बी होता है, और बी का ऑब्जेक्ट रूप होता है अस, और पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होता है आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन केस होता है आवर्स। सेकंड पर्सन का देखो प्लूरल, और इसका जेंडर है देखो कॉमन, मतलब अगला देखो सब्जेक्ट है इसका यू, ऑब्जेक्ट रूप है इसका यू, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसका योर, और पॉसेसिव प्रोनाउन रूप है इसका योर्स। ऐसे आ जाओ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर होते हैं, और सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। इसका जेंडर है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। तो सब्जेक्ट रूप है इसका ही, ऑब्जेक्ट रूप है इसका हिम, और एडजेक्टिव पॉजिटिव केस है इसका हिज, और पॉजिटिव प्रोनाउन केस है इसका हिज, ठीक है। अब इधर आ जाओ फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट केस होता है सी, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होता है हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन केस होता है हर्ष। इसी प्रकार से सिंगुलर, और इसका जेंडर है न्यूटर, मतलब निर्जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है इट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट भी रूप इट होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव केस भी इट्स होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी इट्स होता है, ठीक है। अब आ जाओ प्लूरल में, नंबर में। तो कॉमन दे, दे इसका दे का सब्जेक्ट रूप दे होता है, और दे का ऑब्जेक्ट रूप होता है देम, और पोसेसिव एडजेक्टिव जो केस होता है वो होता है देयर, और पोसेसिव प्रोनाउन केस होता है